किसी नफरत को हवा दो कि जिंदा हूं अभी, आग और भड़का दो कि जिंदा हूं अभी। शायद भारत के मुसलमान आज यही कहना चाहते हैं, क्योंकि कहीं पर भी चुनाव हो, सत्ता जीतने के लिए संस्कारी मुसलमानों के खिलाफ नफरत ना फैलाएं, आग लगाने का माहौल ना बनाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप जानते हैं बिहार में बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है और बिहार के चुनाव को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि अगर वहां पे संस्कारी हार गए तो केंद्र की सरकार 6 महीने नहीं चल पाएगी, गिर जाएगी। इसलिए कैसे भी कर बिहार जीतना है। अगर बिहार हार गए तो बंगाल में तो आ ही नहीं पाएंगे, उत्तर प्रदेश भी हाथ से चला जाएगा संस्कारियों के। तो इसलिए बिहार में चुनाव जीतना है तो फिर से एक बार मुसलमानों को निशाना बनाना है। और अलीगढ़ से जो खबर सामने आई है वो इस बात की ओर खुल्लम खुल्ला इशारा कर रही है, क्योंकि यहां के मंदिरों के अंदर या मंदिरों के बाहर सब जगह पर लिख दिया गया है आई लव मोहम्मद। यहां के क्षेत्राधिकारी को सुनिए, यानी कि सीओ को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि यहां के एसपी महोदय से क्या सवाल पूछा जा रहा है। आज 25 अक्टूबर को थाना लोधा पर सुबह एक प्रकरण संज्ञान में आया था। यह बात सामने आई थी कि कुछ देव स्थानों पर कुछ धार्मिक नारे लिख दिए गए हैं। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। उन धार्मिक नारों को तत्काल हटवाया गया। सभी जगह से नारे हटवा दिए गए हैं। थाना लोधा पर इस संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमों का गठन किया गया है। जल्द ही गिरफ्तारी कर विधिक निस्तारण किया जाएगा। सुन लिया आपने, इन्होंने बताया कि 2 मंदिरों में, अब तस्वीरें भी मैं आपके सामने रख रहा हूं, इन्हें आप गौर से देख सकते हैं। यहां पर आई लव मोहम्मद लिख दिया गया। आई लव मोहम्मद का विवाद आप जानते ही हैं, 4 सितंबर से शुरू हुआ था कानपुर से, जब 12 वफात के जुलूस निकाले जाने थे और उस दौरान एक गेट बनाया गया, उसके ऊपर आई लव मोहम्मद का एक पोस्टर लगा दिया गया और फिर कैसे उसको हटाया गया, कैसे FIR की गई और फिर पूरे देश के अंदर किस तरीके से तांडव मचाया गया। मौलाना तौकीर रजा जेल में और न जाने किन किन लोगों को जेल में उठाकर डाल दिया गया, अपराध बना दिया गया है आई लव मोहम्मद बोलना। अब बिहार में चुनाव चल रहा है, महागठबंधन के सामने टिक नहीं पा रहे हैं, अपना मैनिफेस्टो पेश नहीं कर पा रहे हैं, कोई एजेंडा अपना ढंग से रख नहीं पा रहे हैं, तो क्या करें? नफरत का प्रोपेगेंडा खड़ा करना पड़ेगा। तो नफरत का प्रोपेगेंडा कौन खड़ा कर रहा है, सुन लीजिए एसपी महोदय को। सर, एक आरोप ये भी है कि करनी सेना का एक पदाधिकारी था जिसके द्वारा पुलिस को जानकारी दी गई, उसी को पुलिस ने डिटेन किया, उसके साथ बदसलूकी की गई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, किसी के साथ कोई बदसलूकी नहीं की गई है। पुलिस का प्रथम ड्यूटी होती है, फर्स्ट ड्यूटी होती है कि सूचना को अटेंड करना। कोई भी यहाँ पे किसी भी तरह का सद्भाव सांप्रदायिक घटना ना हो, कोई भी डिस्टर्ब ना होने चाहिए, पहली ड्यूटी होती है। ऐसी जितनी भी इवेंट आते हैं किसी के साथ कोई भी बदसलूकी नहीं की गई और हमारा कर्तव्य है कि शांति बनी रहे। और जो भी इस घटना के पीछे उन्होंने ये नारे लिखे हैं उनको बिल्कुल पकड़ा जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। करनी सेना के किसी नेता को बिठा लिए जो शिकायत कर रहा था। बता दें ये पूरा इलाका हिंदू बाहुल्य इलाका बताया जाता है। मुस्लिमों के जो है लोधा कस्बे में ज़रूर कुछ घर बताए जाते हैं कि ग्रामीण इलाके में कोई भी घर नहीं है। स्थानीय पत्रकार से हमारी बात हुई है, पर आप सोचिए कि ये आवाज़ उस अलीगढ़ से आई है जिसे रात दिन हरिगढ़ बताने की बातें की जाती हैं। ये संयोग नहीं हो सकता है बिहार चुनाव के दौरान इस तरीके से आई लव मोहम्मद मंदिर के अंदर लिखा जाना। अब बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ।